मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हमारी श्रृंखला चल रही है ग्लैंड्स ग्रंथि की। उसमें हम अंतःस्रावी, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, बाह्यस्रावी और मिक्स ग्लैंड तीनों पढ़ चुके हैं। अब हमारे शरीर में इन ग्रंथियों के अलावा कुछ और अंग होते हैं, कुछ टिश्यू ऊतक होते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं। अपन ये तो नहीं कहेंगे कि उनका पर्टिकुलर काम होता है हार्मोन को ही रिलीज करना, उनके काम अलग अलग है, लेकिन कभी कभी वो जरूरत पड़ने पर, जैसे शरीर की रिक्वायरमेंट है, वो हार्मोन भी सिक्रीट्स करते हैं। हार्मोन का भी क्या करते हैं स्त्राव करते हैं। ठीक, तो उन्हीं अंग को अपन पढ़ते हैं। जैसे यदि अपन बात करें तो किडनी, किडनी का काम क्या है? ब्लड में जो यूरिया है उसको अलग करना, यूरिन बनाना, यही इसका काम है। लेकिन आपको याद होगा अपन पढ़ रहे थे जब यूरिन फॉर्मेशन, तो हमारी किडनी में एक विशेष प्रकार की कोशिका है जिसे कहते हैं JGC, याद हो शायद, जिसे अपन कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, जुक्स्टाग्लोमेरुलर कोशिका। अब ये जो सेल या कोशिका है, ये एक एंजाइम रिलीज करती है जिसे अपन कहते हैं रेनिन। याद होगा जब अपन पढ़ रहे थे यूरिन फॉर्मेशन, तो जो बोमन संपुट होता है, बोमन कैप्सूल, उस बोमन संपुट में ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल करना, ताकि एफरेंट आर्टरी और इफरेंट आर्टरी, अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी जो ब्लड लेकर आती हैं, उनके प्रेशर में अंतर रहे और ब्लड बोमन्स कैप्सूल में क्या हो जाए, फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए। तो वहां पर रेनिन क्या होता है, तो रेनिन नाम का पाया जाता है एंजाइम। ठीक, याद आया आपको? तो ये अपन ने पढ़ा था एंजाइम। अब यदि अपन इस बात करते हैं इसी कोशिका की या सेल की, तो ये जो सेल है ये एक हार्मोन भी रिलीज करती है जिसे कहा जाता है एरिथ्रोपोइटिन। थोड़ा दिमाग यदि लगाओ आप तो आंसर दे सकते हो। एरिथ्रोपोइटिन, ये जो एरिथ्रोपोइटिन है, एरिथ्रो शब्द किससे रिलेट करता है? तो याद करो, आरबीसी का रासायनिक नाम, केमिकल नेम ऑफ आरबीसी क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। तो ये जो एरिथ्रोपोइटिन है ये क्या बताता है, किससे रिलेट करता है? आरबीसी। तो यह हार्मोन हमारे शरीर में आरबीसी के फॉर्मेशन या आरबीसी का जो निर्माण होता है उस निर्माण को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। ठीक, तो किडनी जो है इसमें एक सेल है जक्स्टाग्लोमेरुलर, जिससे एंजाइम निकलता है रेनिन और हार्मोन निकलता है एरिथ्रोपोइटिन। तो आप कह सकते हो कि ये भी एक प्रकार की क्या है, मिक्स ग्लैंड, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे अपन। क्यों? क्योंकि इसका, किडनी का मेन काम ही हार्मोन या एंजाइम बनाना नहीं है। इसका मुख्य काम क्या होता है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना, रक्त को शुद्ध करना। तो ऐसा अपन ग्लैंड या ग्रंथि में नहीं गिनेंगे, अंग मानेंगे इसे ऑर्गन, और ऐसा ऑर्गन जो एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज करता है उसका नाम हो जाएगा किडनी। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे, ये चीजें आजकल थोड़ा ज्यादा आती है, खासतौर पे रेलवे के एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक, चल जो जो काम है ये भी मैं बताने जा रहा हूं, सिंपल काम है। चल आगे बढ़ते हैं। अब यदि अपन बात करें अगले ऑर्गन की, अंग की, जो इस काम में मदद करता है या इसी प्रकार का काम करता है, तो वो है हमारा हृदय। अपन पढ़े कि हृदय का काम होता है हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र को कराना, शरीर के जिस हिस्से में ब्लड पहुंचाना है, पंप करना, वहां पहुंचाना, फेफड़े से ब्लड को साफ करवाना, फिर शरीर में पहुंचाना, ये हृदय का काम है। लेकिन जरूरत पड़ने पर हृदय भी एक प्रकार के हार्मोन का निर्माण करता है। याद रखेंगे ये टर्म,
ये एक प्रकार का क्या बनाता है, हार्मोन, जिसे कहते हैं ANF हार्मोन। तो ये तो सीधा क्वेश्चन है, याद रखना। ANF हार्मोन का संबंध किससे होता है? ए से हो जाएगा एट्रियल, आलिंद एट्रियल। एन का मतलब होता है नेट्री ड्यूरेटिक, नेट्री ड्यूरेटिक। एफ का मतलब फैक्टर, ठीक, एट्री नेट्री यूरेटिक, नेट्री यूरेटिक, इसका नाम है नेट्री यूरेटिक। हिंदी वाले भी यही याद रखेंगे, नेट्री यूरेटिक फैक्टर जो होता है ये निकलता है। अब इस हार्मोन का काम क्या है? तो ये जो हार्मोन है ये हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, या जिसे अपन कहते हैं ब्लड प्रेशर को कम करता है। सीधे सीधे यदि आपसे काम पूछ लिया जाए तो आपको काम क्या पता होना चाहिए कि ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, ठीक है, यहां पे बिल्कुल सही। अब बात आती है कि ये कैसे ये काम कर पाता है। तो ये जो हार्मोन है ये करता है डाइल्यूशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक, डाइल्यूशन ऑफ ब्लड वेसल्स की हिंदी में मजा तनुकरण, रुधिर वाहिनियों का तरुणकरण ऐसा कह देते तो और समझ में नहीं आएगा, बस ये टर्म याद रख लो, डाइल्यूशन ऑफ ब्लड वेसल्स। मतलब ये क्या करता है, इस प्रोसेस से जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसका आकार बढ़ा देता है। ब्लड वेसल्स या जिन्हें अपन रुधिर वाहिनी कहते हैं, धमनी सिरा, रुधिर वाहिनी ब्लड वेसल्स का आकार बढ़ा देता है। उनकी जो चौड़ाई है ना उस चौड़ाई को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो आप लॉजिक लगाओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया, सॉरी प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ब्लड प्रेशर कम कैसे कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एरिया को बढ़ा दे रहा है, और एरिया जब बढ़ गया तो वहां बहने वाला जो ब्लड है उसका प्रेशर कम हो गया। मान लो किसी कारण से हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा था, हार्ट की मसल्स में बहुत जल्दी जल्दी ब्लड पहुंच रहा था, जिस वजह से हार्ट को बहुत जल्दी काम करना पड़ रहा था, तो वो चाहेगा कि भैया इतना तेज ब्लड ना आए, उसको एक उसकी स्पीड कम चाहिए, कंट्रोल्ड, उसको क्या चाहिए, उसकी स्पीड, उसका फ्लो चाहिए। तो फिर उस स्थिति में हार्ट खुद से एक हार्मोन निकालता है ANF, ANF एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर हार्मोन, और ये क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स से इनका आकार बढ़ा देता है, चौड़ाई बढ़ा देता है, और चौड़ाई या आकार बढ़ने की वजह से यहां पर ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये हो गया हार्ट। तो किडनी जिससे हार्मोन निकलते हैं, उसके बाद अपन ने देखा हार्ट जिससे निकलता है हार्मोन, ठीक। अब यदि अपन बात करें तो ऐसे और हिस्से होते हैं अपने शरीर में जिनमें अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। अब उसमें यदि अपन बात करें तो उसका मेजर हिस्सा अपन पढ़ेंगे जिसे कहते हैं गैस्ट्रो इंटीरियल एरिया, या जिसे अपन कहेंगे ट्रैक्ट, गैस्ट्रो एंटीरियल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो से तो समझ गए होंगे, गैस्ट्रो शब्द आ जाए मतलब अपना समझ जाओ, गैस्ट्रो एंटीरोलॉजी, इसका संबंध होगा किससे, डाइजेस्टिव सिस्टम से, पाचन तंत्र से। तो हमारे पाचन तंत्र में जितने भी ट्रैक्ट आ रहे हैं उन सभी में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई हार्मोन निकलता है। एंजाइम तो अपन पढ़े डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरे डिटेल में, लेकिन यहां पर क्या हार्मोन्स निकलते हैं इस पूरे ट्रैक में जो मदद करते हैं। अब हम धीरे धीरे करके उन्हीं हार्मोन के बारे में पढ़ना चालू करेंगे। पहला जो हार्मोन है इसे कहा जाता है गैस्ट्रिन हार्मोन। बहुत अच्छे से याद रखेंगे, हार्मोन है गैस्ट्रिन हार्मोन।
ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये हमारे, जब अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये दो चीजें करता है। एक तो जब भोजन स्टमक या अमाशय में होता है तो उस समय गैस्ट्रिक जूस, जिसे अपन कहते हैं जठर रस, याद होगा पढ़े थे, जठर रस में एंजाइम होते हैं रेनिन पेप्सिन, है ना, तो वही वाला जो जठर रस है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन या स्त्राव बढ़ा देता है, का सिक्रेशन या स्त्राव बढ़ा देता है ना। खाना खाए अपन, उस खाने को डाइजेशन करना, पाचन करना, भैया एंजाइम ज्यादा निकले, HCl ज्यादा निकले, वो अपना काम करे, तो उनके सिक्रेशन या स्त्राव को इंक्रीज करना, बढ़ाना, ये एक हार्मोन नियंत्रित करता है जिसे कहा जाता है गैस्ट्रिन हार्मोन। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम से एंजाइम तो पूछता ही है, लेकिन यदि मान लो वो पेपर को टफ करना चाहे या पेपर में किसी प्रकार के कोई वो घुमाना चाहे, उसको ट्विस्ट करना चाहे, तो वैसी चीज जरूर पूछेगा। इसलिए थोड़ा आपको भले ऐसा लग रहा हो कि ये सब क्या है, कैसे टर्म है, लेकिन अपनी अच्छी तैयारी के लिए आप इन सबको पढ़िए। कोई मतलब नहीं फिर वही बात हो जाएगी कि पेपर हो गया, पेपर में आ गया, उसके बाद फिर पढ़ रहा है तो लग रहा है यार ये पहले पढ़ लेना था, क्योंकि फिर अगली बार पेपर अब कब होगा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा फैक्ट, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट पढ़ो, अच्छी मेहनत करो, पेपर तो है ना, फिर वही रह जाएगा कहने को कि यदि पेपर के पहले पढ़ लिए होते तो ऐसा वैसा। तो इसलिए ये मत सोच के पढ़ो कि जो जो आता है वही पढ़ो, नया भी पढ़ो, नई चीज भी जोड़ते जाओ, पुराना आ जाए अच्छी बात, नया आए तो भी तो बने। तो इस बात को गंभीरता समझो ना, बच्चे समझते नहीं, स्टूडेंट समझते नहीं है, फिर आखिरी में परिणाम तो आपके सामने ही है। ठीक, चलिए तो हार्मोन कौन सा होता है, गैस्ट्रिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे हार्मोन की बात करते हैं। ये सब इसी ट्रैक से निकल रहे हैं, अपने पाचन तंत्र के जो ट्रैक जितने भी मार्ग है ना वहीं से निकल रहे हैं। दूसरे हार्मोन का नाम है सिक्रेटिन हार्मोन। तो सिक्रेटिन से तो आप वैसे ही समझ गए होंगे, सिक्रेशन या स्त्राव होना, उसको अपन सिक्रेशन कहते हैं, तो सिक्रेटिन मतलब उसी से संबंधित है। ठीक, तो ये हार्मोन क्या करता है हमारे शरीर में, जल, वाटर और जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स, ठीक समझना, कि स्त्राव को, अवशोषण को या ब्लड वेसल्स में पहुंचाना है, कोई भी जो काम है उस काम को कराने में ये क्या करता है, प्रेरित करता है ना। वाटर और ब्लड क्या बाइकार्बोनेट के स्त्राव को, सिक्रेशन, स्त्राव को प्रेरित करता है, स्त्राव को प्रेरित करता है। ठीक, समझ सकते हैं आप, स्त्राव सिक्रेशन को क्या कर देगा, प्रेरित कर देगा। ठीक, सिक्रेटिन याद वही सेलेक्ट करना, सिक्रेशन को इंक्रीज करेगा क्योंकि नाम क्या है सिक्रेटिन, स्त्राव को बढ़ाएगा क्योंकि स्त्राव के इंग्लिश में कहा जाता है सिक्रेशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि अपन बात करें जो तीसरा हार्मोन है इस ट्रैक का, उसका नाम है CCK। CCK बहुत अच्छे से याद रखेंगे इसको, कॉली सिस्टोकाइनिन, कॉली सिस्टोकाइनिन। थोड़ी भारी नाम है पर याद रखना, ऐसी चीज आती है, कॉली सिस्टोकाइनिन। अब यदि अपन बात करें इस कोलिसिस्टोकाइनिन की, तो ये पैंक्रियाज, यदि आपको याद हो तो कल भी अपन पैंक्रियाज में पढ़े थे और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़े थे, अग्नाशय से निकलता है अग्नाशय रस, पैंक्रियाटिक जूस। तो पहला हो गया अग्नाशय पैंक्रियाज, दूसरा गॉल ब्लैडर या जिसे अपन कहते हैं
पित्ताशय। पित्ताशय में क्या स्टोर रहता है? बाइल जूस, या जिसे अपन क्या कहते हैं? पित्त रस। बनता नहीं है ना, स्टोर रहता है, बनता तो लीवर में है। तो जब ये स्टोर है, ठीक, स्टोर होने के बाद जब इसका स्त्राव करना है, सिक्रेशन करना है, या पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस अग्नाशय रस का सिक्रेशन या स्त्राव करना, तो उस स्थिति में इनके सिक्रेशन या स्त्राव को स्टिमुलेट करना, प्रेरित करना या बढ़ाना, इनको बढ़ाना, ये सभी काम जो करता है वो होता है CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन, CCK हार्मोन। याद रखेंगे, CCK हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां पाया जाता है? हमारे गैस्ट्रो इंटरनल पार्ट में होता है ना, गैस्ट्रो इंटीरियर ट्रैक्ट या गैस्ट्रो इंटरनल पार्ट, आप कुछ भी कह दो, समझ जाना, बस अपने पाचन तंत्र से संबंधित है। ठीक, ये तीसरा हार्मोन हो गया। अब यदि अपन बात करें तो इसमें चौथा हार्मोन, ठीक, इसी ट्रैक में, इसी अपने पाचन तंत्र वाले रास्ते में एक और हार्मोन पाया जाता है, जिसे कहा जाता है GHP। चौथा हार्मोन GHP, ऐसा GIP, गैस्ट्रो इनहिबिटिंग पेप्टाइड हार्मोन। GIP हार्मोन, गैस्ट्रो इनहिबिटिंग पेप्टाइड हार्मोन। ठीक, ये हार्मोन क्या करता है? इनहिबिटिंग शब्द से ही समझ गए होंगे। इनहिबिटर का मतलब क्या होता है? रोकने वाला। जो किसी काम को रोकता है वो होता है इनहिबिटर। ठीक, तो ये क्या करता है? जो गैस्ट्रिक ग्लैंड, याद होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर ग्रंथि, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है गैस्ट्रिक जूस, अब भी पढ़े रेनिन पेप्सिन वाला। गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है को कार्य करने से रोकता है। इनहिबिटर नाम से ही समझ गए होंगे, रोकता है। जरूरत से ज्यादा जब खाना का पाचन हो गया भाई, तो हम नहीं चाहिए हमें एंजाइम, क्या करेंगे एंजाइम का? ठीक है, पाचन हो गया, डाइजेशन हो गया, एंजाइम क्यों निकल रहा है जब खाना ही नहीं है? तो वो एंजाइम जरूरत से ज्यादा गैस्ट्रिक जूस ना निकले, इसलिए ये क्या करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो हार्मोन, जो एंजाइम निकल रहे हैं गैस्ट्रिक जूस के साथ, उनको ये इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। तो ये अपना कहना जाएगा कौन सा? GIP, गैस्ट्रो इनहिबिटर पेप्टाइड हार्मोन। नाम सब बहुत अच्छे से पढ़ते चलेंगे भाई, नाम को लेके दिमाग में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखना। ठीक, इसके अलावा यदि अपन बात करें तो फिर और अंग, हालांकि अपन पढ़ चुके हैं पिट्यूटरी के सेक्स हार्मोन की एक डेडिकेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसमें सिर्फ अपन ने सेक्स हार्मोन बनाया है ना, उसमें ये सब मिल जाएगा, पर फिर भी आप रिलेट कर पाओ इसलिए मैं पढ़ा देता हूं। अगला हिस्सा अपन जो पढ़ेंगे वो है टेस्टिस, हिंदी में जिसे कहते हैं वृषण। ठीक, ये जो टेस्टिस है या ओवरी, ये पूरे तरीके से कंट्रोल किस पे रहती हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड पे। सबसे पहले हमारे हाइपोथैलेमस का हिस्सा होता है, हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं। ये जो रिलीजिंग हार्मोन रहते हैं, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, याद होगा GnRH। अपन ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हाइपोथैलेमस ये निकालता है रिलीजिंग हार्मोन, जिसे अपन कहते हैं गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये जो है ये जाके स्टिमुलेट करता है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को या हमारी पीयूष ग्रंथि को, और पीयूष ग्रंथि जब प्रेरित होती है तो ये फिर हार्मोन निकालती है GTH,
गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और ये जो GTH है इसमें फिर दो हार्मोन आते हैं, LH और FSH। याद आया? ये सब बहुत डिटेल में सेक्स हार्मोन की एक वीडियो ही मिल जाएगी आपको, उसमें अपन बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, है ना। पर सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। ल्यूटिजाइनिक हार्मोन जिसे अपन LH कहते हैं, और अपन ने फिर क्या पढ़ा था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक, FSH, और फिर पढ़ा था ल्यूटिजाइन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक। तो वो सब कहानी तो आपको पता ही होगी, बस मैं उससे रिलेट करने के लिए बना रहा हूं। तो जो टेस्टिस है इसमें हार्मोन बनता है एक, जिस हार्मोन को कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, सभी ने सुना होगा। ये तो खैर नया है नहीं, टेस्टिस से याद रख लेना, टेस्टोस्टेरोन। ये जो हार्मोन है इस हार्मोन को बनाने में मदद करता है कौन, LH। ये जो है ये LH बनाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH। ये जो हार्मोन है ये कहां बनता है, तो याद करो हमने पढ़ा था लीडिंग सेल होती है, दो प्रकार की सेल होती हैं, सर्टोरी सेल और लीडिंग सेल। तो ये बनता है लीडिंग सेल में। ये क्या करता है, ये जो है मेल में सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उनको डिटरमाइन करता है, या उनको क्या करता है, निर्धारित करता है। जैसे होता है ना कि जब एडल्ट होते हैं, एडोलेंस में जब जाते हैं तो आवाज भारी हो जाना, शरीर में चेस्ट में बाल निकलने लगना, शरीर में बॉडी में हेयर ग्रोथ होने लगना, ठीक है। या होता है ना कि थोड़ा सा एग्रेशन आ जाना, गुस्सा होने लगना, थोड़ा जिसको घर की भाषा में कहते हैं तेज हो जाना। ये सब जो होता है, ये जो अपने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहलाते हैं, इन सभी को डिसाइड करने वाला हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक। ये जो होता है ये क्या करता है, स्पर्म के फॉर्मेशन को, जिसे अपन कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन, शुक्राणु निर्माण या स्पर्म फॉर्मेशन को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो टेस्टिस जो है उसका पहला हार्मोन कौन सा हो गया, टेस्टोस्टेरोन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा हार्मोन देखते हैं। इसका जो दूसरा हार्मोन है उसे कहा जाता है इनहिबिन बी हार्मोन। इनहिबिन फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे, वो अलग चीज है। इनहिबिन बी हार्मोन, ये जो हार्मोन है, इस हार्मोन की यदि बात की जाए तो इसे बनाने का काम करता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है स्पर्मेटोजेनेसिस तो टेस्टोस्टेरोन कर रहा है, वो स्पर्म को बना रहा है। ये जो है स्पर्म को मैच्योर करता है, स्पर्म को मैच्योर करने के लिए, परिपक्व करने के लिए जो फैक्टर या कारक चाहिए, उन कारक को बनाने का काम ये हार्मोन करता है, ठीक। और ये वाला जो हार्मोन है ये कहां पर पाया जाता है, तो हमारी सर्टोली सेल। दो ही कोशिका पड़े हमारे टेस्टिस में, एक होती है लीडिंग और दूसरी होती है सर्टोली। तो वो था लीडिंग में, LH जो बना रहा था, FSH जिसको बना रहा है वो किसमें हो गया, सर्टोली सेल में। सेक्स हार्मोन वाली वीडियो में जाकर देखना, सब डिटेल से समझोगे। तो ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पहला याद रख लो, और दूसरा लिखो इनहिबिन बी हार्मोन, ठीक। तो ये बात हो गई टेस्टिस की, मतलब अपन ने मेल की बात कर ली। अब बात करते हैं फीमेल की, ठीक। तो फीमेल की यदि अपन बात करें तो उसके लिए अपन को यहां पर पढ़ना होगा ओवरी। यहां पर अपन क्या पढ़ते हैं, ओवेरी,
या जिसे अपन कहते हैं अंडाशय। ठीक, सेक्स हार्मोन है तो रिलेट पिट्यूटरी ग्लैंड से है, तो वही घटना होगी कि हाइपोथैलेमस पहले गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करेगा, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होकर हार्मोन बनाएगी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, और ये जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है इससे फिर दो हार्मोन बनते हैं, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फिर आगे जाके ओवरी में फिर आगे काम करते हैं और हार्मोन्स बनाते हैं। तो पहला जो हार्मोन है ये कहलाता है एस्ट्रोजन, ये कहलाता है एस्ट्रोजन हार्मोन। सुना होगा इसको भी, अपन ने पढ़ा था जब सेक्स हार्मोन अपन पढ़ रहे थे तब पढ़ा था। ठीक, ये जो है क्या डिसाइड करता है, रिप्रोडक्शन और जितने भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डेवलप करने का या उनको विकसित करने का जो काम करते हैं वो होते हैं एस्ट्रोजन। ठीक, जैसे आगे ना पूछा कि मेल में जो होते हैं सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कौन डिसाइड करता है, तो टेस्टोस्टेरोन, और यदि पूछ लिया जाए कि फीमेल में ये काम कौन करता है तो आपका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। ठीक, यदि अपन बात करें मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र, तो उस मासिक चक्र की शुरुआत आप कह सकते हो, जो शुरुआत है यही करता है, शुरुआत करता है, ये टर्म अच्छे से याद रखेंगे। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को स्टार्ट करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वो होता है एस्ट्रोजन। ठीक, ये भी अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं दूसरे हार्मोन में। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, इस एस्ट्रोजन हार्मोन को बनाने का काम करता है एफएसएच। एस्ट्रोजन को कौन बना रहा है, एफएसएच। दूसरा जो हार्मोन है ये कहलाता है प्रोजेस्टेरोन, ये कहलाता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये हार्मोन क्या करता है, पहले तो ओव्यूलेशन में मदद करेगा, ओव्यूलेशन को विकसित करता है, डेवलप करता है। ठीक, इसको कौन बनाएगा, तो इसको बनाता है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच। ओव्यूलेशन को विकसित करता है, फिर ये क्या करता है, एग जो होते हैं उनकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ठीक, या आप कह सकते हो कि एग के फर्टिलाइजेशन निषेचन जिसे अपन कहते हैं को बढ़ाता है, ठीक, या आप कह सकते हैं कि ये जो है स्तन ग्रंथि जिसे अपन कहते हैं मेमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि को विकसित करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको डेवलप करता है, विकसित करता है, और साथ ही साथ ठीक डेवलप करता है, विकसित करता है, और यह मिल्क प्रोडक्शन, मेमरी ग्लैंड में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है। मेमरी ग्लैंड स्तन ग्रंथि को डेवलप करता है और मेमरी ग्लैंड में मिल्क प्रोडक्शन को स्टार्ट करता है। तो ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक हुआ है प्रोजेस्टेरोन की। तो जितने भी हार्मोन और एंजाइम से रिलेटेड हमारे शरीर में ऑर्गन थे, उनसे जो भी एंजाइम या हार्मोन निकल रहे थे वो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक,
चाहे अंतःस्रावी हो, बाह्यस्रावी हो, मिक्स हो, या कोई और ऑर्गन हो या टिश्यू हो, उससे जो भी हार्मोन निकल रहे हैं, एंजाइम निकल रहे हैं, क्या काम करते हैं, कहाँ से निकलते हैं, ये सब अपन विस्तार से पढ़ चुके हैं। उनसे कमी से होने वाले रोग, ये सब। ठीक, अब कुछ और पॉइंट है, जैसे हार्मोन्स काम कैसे करते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है, या कौन कैसे क्या काम करता है, तो वो अपन फिर उसको अगली क्लास में पढ़ते हैं। ठीक, जब तक आप पढ़ते रहें, अच्छे टेस्ट लगाते रहें, मॉक टेस्ट देते रहें। कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।